15 दिन लगते हैं अच्छा अचार बनने के लिए, और नुकसान होने के लिए 15 सेकंड भी काफी होते। देखा ना आपने? मिस्टर भिड़े, आप? अरे अभिजीत सर, पूरी सीआईडी की टीम है तो यहाँ पे। आपके साथ हाथापाई हुई? हाँ, मतलब वो मेरे से आके टकराया। क्या हुआ, मैं अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा था। अरे भैया अचार पापड़, अरे भागता किधर है? रुक भागता किधर है? अरे रुक, बोला ना, देखिए तो नुकसान किया। अरे पलटो कुड़ी थाम, पकड़ो उसे, वो खूनी है। अरे ये रुक। हाय चाल अरे अचार और पापड़, सत्यानाश हो तुझा। आई एम सॉरी अभिजीत जी, अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं उसको छोड़ता ही नहीं। कोई बात नहीं है, अपने आप को दोष मत दीजिए। ऐसी हालत में सबके साथ ऐसा हो सकता है। आप एक बात बताइए, उसके बारे में कोई खास चीज, आई मीन कद काठी कैसी थी उसकी, कोई भी पिक्यूलियर चीज, कोई खास चीज आपको याद है? हाँ, उसके जूते उसके जूते कुछ अलग ही थे अभिजीत जी। मतलब हम लोग जो ऐसे रेगुलर पहनते हैं ना, वो नहीं, वो खेलकूद वाले। वो स्पोर्ट्स शूज? नहीं, मतलब स्पोर्ट्स शूज थे लेकिन अलग अलग, वो पॉइंटेड नीचे वो सोल में होता है ना, वो पॉइंटेड, लेकिन अलग अलग थे, मतलब रेड और ब्लैक। सर आजकल ऐसे जूते जो है फुटबॉल मैचेस में प्लेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और सर यहाँ पास में एक फुटबॉल क्लब भी है। अरे साहब मेरे पैसे। हाँ, कुछ अलग ही किस्म के जूते थे। अरे भिड़े, नमस्ते अभिजीत सर। नमस्ते जेठा भाई, कैसे हैं? सीआईडी वालों के अच्छा हूँ। सीआईडी वालों के साथ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अचार पापड़। अच्छा हो, सीआईडी वालों को भी अचार पापड़ बेच दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाते हैं अचार पापड़ माधवी भाभी। कौन सा अचार लिया? अरे भाई, अचार पापड़ बेचने हो जेठालाल, मेरी अचार की बरनी यहाँ पे टूट गई। ये देखो, अचार की पूरी बरनी तोड़ डाली। अरे क्यों तोड़ दिया अभिजीत सर? बहुत बढ़िया बना दिया माधवी भाभी अचार। जेठालाल, इन्होंने नहीं तोड़ी भाई, ये तो उसे ढूंढे जिसने तोड़ी है। ये अभी हद कर रहा है भिड़े तू। एक अचार की बरनी टूटी, उसमें तूने सीआईडी वालों को बुला लिया। जेठालाल, मेरी पूरी बात सुनोगे जेठालाल? क्या हुआ? अरे ऐसा सब हुआ। अरे बाप रे, तो किसका किया उसने? एक मिनट जेठा भाई, ऐसा है, एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, फिर मिस्टर भिड़े आपको आराम से बैठ के सारी बात बताएंगे, ठीक है? अभी हम चले थोड़ा। जी, भिड़े कुछ काम हो तो फोन करना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, मैं बोल दूंगा। ओके। अच्छा जेठा भाई, वो उस दिन खाना बहुत अच्छा था। अरे तो आइए ना, कभी भी घर आइए, मजा आएगा। बैठ के 2 3 यार 4 यार सब मिल के खाना खाते। माधवी भाभी के हाथ का अचार और दया बहन का खाना। माँ, सीआईडी वाले आए, भैया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। माँ जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, मगर नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता उस माँ का गम जिसने अपनी जवान बेटा खोया हो। सही कहा आपने, एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। हम चाहते हैं कि इस केस को सुलझाने में आप हमारी मदद करें। माँ जी, आपको किसी पे शक है? जी नहीं, सोहन तो इतना अच्छा बेटा था, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। मगर कोई तो है माँ जी, वरना सोहन का खून नहीं होता। अगर आपको एतराज ना हो तो हम सोहन का कमरा चेक कर सकते हैं? हाँ सर, मैं भैया का कमरा दिखाता। पंकज,
जी पिछले कुछ दिनों में आपको सोहन के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया? हाँ, थोड़ा डरा डरा सा रहता था, कुछ सहमा सहमा सा। सर सोहन के कमरे से कोई एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बुक्स मिली। ये किताबें ही तो उसकी मौत की असली वजह है। क्या मतलब? सोहन को बहुत जिज्ञासा रहती थी अपने भविष्य के बारे में जानने की। 3 दिन पहले उससे किसी ने कहा था कि ये 3 दिन उसकी जिंदगी के आखिरी दिन है। बस तभी से उसे डर सताने लगा था अपने आने वाली मौत का। ऐसा अंधविश्वास? आपने उसे समझाया नहीं कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं? समझाया था मैंने, पर उसकी आंखों पर तो इन बातों की पट्टी बंधी हुई थी। वो बोला कि मेरी मौत के समय धरती लाल हो जाएगी, चारों तरफ रंग बिखर जाएंगे। और ये भविष्यवाणी सच हो गई सर। सोहन के साथ ऐसा सब कुछ होने वाला है, ये किसने बताया उसे? टैरो कार्ड रीडर विशाखा सुलेखा ने। टैरो कार्ड रीडर विशाखा सुलेखा? अभिजीत साहब, ये समाज की बड़ी दुर्गति होती जा रही है। मतलब अच्छे अच्छे घरों के लड़के खेलने के बजाय जुर्म कर रहे हैं, खून कर रहे हैं। मिस्टर भिड़े, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि अच्छे घरों के लड़के खूनी नहीं हो सकते। खूनी कोई भी हो सकता है, लेकिन जब तक सीआईडी है और आप जैसे बहादुर लोग हैं, जीत हमारी होगी। आपको वाकई लगता है कि मैं बहादुर हूँ? अरे आप बहुत बहादुर हैं मिस्टर भिड़े। खूनी की पहचान करने आए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अच्छे नागरिक का फर्ज निभाया आपने। एक्सक्यूज मी, आप इस क्लब के फुटबॉल कोच हैं? जी हाँ, कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। बोलिए। अरे उससे मैं कैसे जुड़ता अभिजीत साहब? उसने कितना नुकसान किया है मेरा। मेरी अचार की बोतल तोड़ दी, पापड़ पूरे बिखेर दिए मेरे। पूरा 1350 रुपए का नुकसान हुआ है मेरा, मालूम है आपको? भले वो खूनी हो या ना हो अभिजीत साहब, लेकिन उसको इस जुर्म के लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए। जी। अभिजीत साहब, ये आदमी तो उस आदमी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? नहीं। सर। जी कहिए सर। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक स्पाइस हाउस नाम का बंगलो है, वहाँ पे एक खून हो गया। खून? वो बंगला जहाँ मिर्ची वगैरह पीसी जाती है? जी हाँ, और खूनी भागते हुए इनसे टकरा गया था। उनका कहना है कि खूनी एक फुटबॉल प्लेयर है। हमारे क्लब का? यहाँ आसपास तो आपका ही क्लब है। जी, मैंने उसके जूते देखे थे। मतलब उसने दोनों पैर में अलग अलग कलर के जूते पहने थे, जैसे आजकल नहीं फुटबॉल प्लेयर पहनते हैं अलग अलग कलर के जूते, वैसे पहने थे। हो सकता है वो आम इंसान हो और उसने फुटबॉल वाले जूते पहने हो। फुटबॉल वाले जूते पहन के कोई खून करने जाएगा, ऐसा लगता तो थोड़ा मुश्किल है। आपके क्लब में 1-1:30 बजे के बीच में प्रैक्टिस हो रही थी? सर 1 बजे तक तो प्रैक्टिस चलती है, उसके बाद में 1 घंटे का ब्रेक था। 1 बजे के बाद ब्रेक? खून भी 1 से 1:30 के बीच में हुआ है। यहाँ पे कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे थे? मुझे सबकी लिस्ट चाहिए। ओके सर, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं सारे प्लेयर्स को यहाँ इकट्ठा कर देता हूँ। ठीक है, और सुनिए, किसी को बताइएगा मत कि सीआईडी वाले पूछ रहे थे। ओके सर। एक्सक्यूज मी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, मतलब गोरेगांव ईस्ट में गोकुलम सोसाइटी है, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपका जो ये फुटबॉल क्लब है, उसकी मेंबरशिप क्या है? मतलब एक्चुअली मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं मेरे साथ 10-12 और लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ, इसलिए मतलब मैं पूरी सोसाइटी को ज्वाइन कराना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे? एक बार ये सीआईडी वाला मामला निपट जाइए, उसके बाद में बताइए, चलेगा ना? हाँ श्योर। थैंक यू। मैं बताता हूँ। थैंक यू। गोकुल धाम वालों की खूबसूरती उनके सादगी में ही है।
देखो विशाखा, मुझे तुम्हारे इन पत्तों में और अपना भविष्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। मगर मुझे है। मैं जानना चाहती हूँ कि भविष्य के पत्तों पर तुम्हारे लिए खुशियों के दीपक जगमगा रहे हैं या गमों के बादल छाए हैं। पत्ता उठाओ। आप लोग कौन हैं? बिना अपॉइंटमेंट के अंदर कैसे आ गए? हम सीआईडी से। सीआईडी? ये जानकर अच्छा लगा कि देश की सीआईडी भी मेरी विद्या और कला पर अपना विश्वास रखती है। देखिए वो बात नहीं है, हम लोग यहाँ वो तुम्हारे मस्तक की रेखाएं साफ बता रही है कि भविष्य में बहुत बड़ी अनहोनी घटना घटने वाली है तुम्हारे साथ। इधर आओ, इधर आओ। इसमें से एक कार्ड निकालो। अगले 6 महीने में तुम्हारी शादी होने वाली है। अगले 6 महीने में मेरी शादी होने वाली है? किससे? एक और पत्ता निकालो। विशाखा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। डिस्टर्ब मत करो, मेरा ध्यान टूट रहा है। यहाँ से दक्षिण दिशा में र अक्षर का एक गांव है। उस गांव की कन्या तुम्हारी जीवन संगनी बनेगी।